नमस्कार दोस्तों, क्या यही प्यार है भाग 4। अगले दिन सरगी सुबह मंदिर दर्शन के लिए निकल गई थी। मंदिर में उसने पूजा की और प्रसाद चढ़ाकर बाहर आई। वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी कि उसका पैर फिसल गया और वो गिरने ही वाली थी कि किसी ने आकर उसे पकड़ लिया। सरगी ने डर से अपनी आंखें मीच ली थी। उस लड़के ने सरगी की कमर से उसको पकड़ा हुआ था। सरगी जी, अब ऐसे ही पूरे दिन मेरी बाहों में रहने का इरादा है क्या? उस लड़के ने कहा। ये सुनते ही सरगी एकदम से खड़ी हुई और उस लड़के को देखे बिना ही वहाँ से जाने लगी। ओह ओह सरगी मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? अब किसी ने आपकी हेल्प की, आपको गिराने से बचाया और आप हैं कि बिना कुछ कहे ही जा रही हैं। उस लड़के ने सरगी को जाते हुए रोक दिया था। सरगी को ये भी ध्यान नहीं था कि उसने उसे नाम से बुलाया था। सरगी के कदम वहीं अटक गए। उसे बड़ा अजीब सा एहसास हो रहा था। धड़कनें बहुत तेज़ होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बेचैनी उसे क्यों हो रही है। उसने बिना मुड़े उस लड़के से कहा, मुझे गिरने से बचाने के लिए शुक्रिया, कुछ मज़ा नहीं आया। उस लड़के से मुंह बनाते हुए सरगी को सुनाते हुए कहा। ये सुनकर सरगी को गुस्सा आया और वो पलटकर उस लड़के को गुस्से से घूरने लगी। मज़ा नहीं आया का क्या मतलब है? क्या तुमने अपने मज़े के लिए मुझे बचाया था? कोई तुमसे शुक्रिया कहे तो उसे क्या कहना चाहिए, इतना भी नहीं मालूम? सरगी उस पर भड़क गई थी। कोई आपको गिरने से बचाए तो उसे शुक्रिया कैसे करना चाहिए, इतना भी नहीं मालूम? उस लड़के ने भी सरगी को ताना मार दिया था। अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे कैसे क्या कहना चाहिए? हाँ, ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी करूँगा। ओह, तो सिखाओ मुझे, मैं भी देखती हूँ। सरगी ने अपने हाथों को कमर पर रखते हुए कहा। ओके, यस श्योर, उसने कहा और वो धीरे धीरे सरगी के करीब आने लगा। उसे करीब आते देखकर सरगी को घबराहट होने लगी। तुम ये क्या कर रहे हो? वही जो आपने कहा। वो और करीब आया और धीरे से उसकी थाल में से लड्डू लेकर मुंह में रख लिया। सरगी तो उसे देखती रह गई। मैं तो प्रसाद ही ले रहा था, पता नहीं तुम क्या क्या सोच रही थी, वो लड्डू खाते हुए बोला। ये सुनकर सरगी चिढ़ गई और गुस्से में बोली, तुम समझते क्या हो खुद को? जैसे तुम्हें सब पता है कि मैं क्या सोच रही थी। हाँ, मुझे पता है, उसने बड़े ही आराम से कहा। अच्छा, तो बताओ कि मैं क्या सोच रही थी? सरगी फिर गुस्से में बोली। ओके, तुम ना किसी लड़के के बारे में सोच रही थी, शायद तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में। और तुम जैसे यूँ कभी खामोश, कभी खोई सी, कभी एकदम गुस्सेल, छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाती हो। इससे लगता है तुम बहुत दुखी हो, और वो भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड की वजह से, जो शायद तुम्हें छोड़कर चला गया है। उसने एक ही सांस में सब कुछ बोल दिया। सरगी उसकी बातों को सुनकर शॉक्ड थी। वो कुछ बोल नहीं पाई। शायद मैं सही हूँ, उस लड़के ने कहा और एक स्माइल छोड़ दी। तुम ये सब कैसे जानते हो? सरगी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। सरगी जी, अब ये भी मैं आपको बता दूँ, आप इतना भी नहीं पता लगा सकती, उस लड़के ने कहा। क्या कहा तुमने सरगी कहा, अब मेरा नाम तुम्हें कैसे पता चला? सरगी परेशान हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोचिए, एक काम करिए, आप याद कर लीजिए और बाद में मुझे बता देना। ओके, मैं चलता हूँ, बाय, उसने कहा और जाने लगा। सरगी अभी भी उसी की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी, पर जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उस लड़के की तरफ देखा जो वहाँ से थोड़ी दूर पहुँच चुका था। उसने आवाज़ लगाई, सुनो, तुम हो कौन? उस लड़के ने सुना पर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ओबराय हूँ मैं, ओबराय फार्मा इंडस्ट्री का ओनर। ये सुनते ही सरगी का तो मुंह खुला का खुला रह गया। इससे आगे कुछ बोलने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। वो रास्ते पर उसके बारे में सोचते हुए जा रही थी। तभी कुछ आवारे लड़के एक वैन के पास खड़े खड़े वहाँ से आती जाती लड़की से बदतमीजी कर रहे थे। सरगी की तरफ उनका ध्यान जाते ही एक लड़का बोल पड़ा, हाय हाय जाने मन, कहाँ जा रही हो? कहाँ जाना है बता दो, हमारी गाड़ी से छोड़ देंगे तुम्हें। सरगी ने उनकी तरफ
ध्यान नहीं दिया और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। अरे मैडम, लगता है आपने सुना नहीं, आइए ना, हम छोड़ देते हैं, एक लड़का सरगी के करीब जाते हुए बोला। सरगी अब भी नहीं रुकी तो उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। आपको? सरगी, छोड़ो मुझे। लड़का, अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? सभी लड़के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। सरगी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी तो उसने उस लड़के के हाथ में ज़ोर से काट लिया और उसके गाल पर ज़ोर से एक थप्पड़ लगा दिया और वहाँ से जाने लगी। पर ये देखते ही दूसरे लड़के आ गए और सरगी के रास्ते में खड़े हो गए। सरगी, देखो, मुझे जाने दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लड़का, अच्छा, तो अब तुम्हारे साथ नहीं होने वाला, समझी? तभी एक लड़के ने ज़ोर से सरगी को पकड़ लिया। सरगी, बचाओ, प्लीज़ कोई मेरी मदद करो। सरगी आगे कुछ बोल पाती उससे पहले उन लोगों ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे खींचकर वैन में ले जाने लगे। पर तब अचानक सरगी को जिस लड़के ने पकड़ा था उसके सिर पर किसी ने वार किया और इसकी वजह से सरगी उसकी पकड़ से छूट गई। सामने खड़े उस आदमी को देखकर वो चौंक गई। वो जिसके बारे में कब से सोच रही थी वो सामने खड़ा था। उस ओबराय ने एक एक करके उसके सारे लड़के की जम के पिटाई की और फिर क्या वो सारे लड़के ऐसे दुम दबाकर भागे ना कि पूछो मत। सरगी, तुम ठीक हो? उसने सरगी के पास आते हुए पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। वैसे आप अकेले यहाँ से मत जाया कीजिए, आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊँगी। सरगी जैसे ही वहाँ से जा रही थी तो उसको कुछ याद आया और वो तुरंत बोली, सुनिए। हाँ, उसने भी तुरंत मुड़ के जवाब दिया जैसे वो इसी के इंतज़ार में था। वो आपका नाम? सरगी ने तुरंत ही पूछ लिया। ये सुनते ही वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं अर्जुन ओबराय। ये सुनते ही सरगी को झटका लगा। क्या क्या कहा आपने? सरगी को यकीन नहीं हो रहा था। अर्जुन ओबराय? ये सुनते ही सरगी ने अपनी आंखें बंद कर ली। सोचने लगी, यहाँ भी अर्जुन? क्यों क्यों नहीं, अकेला छोड़ते तुम मुझे? ओह, लगता है आपके उस बॉयफ्रेंड का नाम भी अर्जुन ही था। ये सुनते ही सरगी ने अपनी आंखें खोल ली और बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगी। मतलब कि मैं सही हूँ? वो फिर मुस्कुरा उठा। हाँ, उसका नाम अर्जुन ही है, अर्जुन सिंघा। जानते हो, अर्जुन ने भी मुझे इसी तरह से गुंडों से बचाया था। तब पहली बार मैंने उसे अपने प्यार का इजहार किया था। सरगी को उस दिन की याद आ गई जब सरगी मंदिर से घर जा रही थी। तभी कुछ गुंडे आए और उसे उठा कर ले जाने लगे, पर तभी अर्जुन आ गया और उसने अर्जुन को उस गुंडों से बचा लिया। उसने उन गुंडों की जम की धुलाई की। उस दिन सरगी बहुत घबरा गई और जाके अर्जुन से लिपट गई। वो बहुत रो रही थी। तुमने मुझे बचा लिया अर्जुन, मुझे लगा था कि मैं अब तुम्हें कभी नहीं देख पाऊँगी, पर तुम सही समय पर आ गए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे दूर नहीं रह सकती मैं। आज सरगी की ज़ुबान ने भी उसके प्यार का इजहार कर दिया था। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सरगी, तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूँगा, वादा करता हूँ। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अर्जुन की आंखें भी बहने लगी थी क्योंकि उसकी जान तो सरगी में ही बसती थी और आज उसकी जान को खतरे में देखकर उसकी भी सांसें। तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे? सरगी ने अर्जुन की तरफ देखते हुए पूछा। कभी नहीं, अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा और फिर उसकी आंखों को चूम लिया। वैसे मैंने तुम्हें बहुत इंतज़ार करवाया ना? सरगी ने नम आंखों से अर्जुन को देखते हुए पूछा। हाँ, ये तो है, तुमने जितना मुझे अपने पीछे भगाया है उतना तो शायद मिल्खा सिंह भी नहीं भागा होगा, अर्जुन ने मस्ती करते हुए कहा। सॉरी अर्जुन। अरे सरगी, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तो पूरी लाइफ तुम्हारे पीछे भागने के लिए तैयार हूँ। तुम कहो तो मैं भी मिल्खा सिंह की तरह दौड़ में हिस्सा ले लूँ, अर्जुन ने एक आंख विक करते हुए बोला। अर्जुन, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुम्हें तो हर बात में मस्ती सूझती है, सरगी ने गुस्सा होते हुए कहा और वहाँ से जाने लगी। अरे सुनो ना, मैं सच में कह रहा हूँ, मस्ती में नहीं। अच्छा चलो, तुम मेरी कोच बन जाना बस।
फिर देखना नेक्स्ट ट्रॉफी इस अर्जुन के नाम ही होगी। अर्जुन सर्गी के पीछे जाते हुए बकवास किए जा रहा था। ये सुनते ही सर्गी रुक गई और गुस्सा करती हुई बोली, अब बस करो ये बकवास। मैं यहाँ तुम्हारे बारे में सोचकर परेशान हुई जा रही हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अच्छा सॉरी बाबा, अब नहीं करूँगा बस। पर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बातें करते रहो। तुम्हारी बातें सुनने के लिए मैंने बहुत लंबा इंतज़ार किया है, पर अब नहीं होगा। करती हो प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। इतना सुनते ही अर्जुन ने सर्गी को अपने सीने में छुपा लिया था। दोनों ही खामोश से एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। आई लव यू अर्जुन, सर्गी ने अर्जुन की ओर देखकर कहा। आई लव यू टू सर्गी, अर्जुन ने भी सर्गी के माथे को चूमते हुए कहा। चांद को सितारों से और मुझे तुमसे मोहब्बत है, फूलों को बहारों से और मुझे तुमसे मोहब्बत है। महफिल में जो मिलना है निगाहें झुका लेना, कोई समझ ना पाए कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। अब तेरे हिज में बस एक काम है, आसमान तुम सितारों पे लिख देना, मुझे तुमसे मोहब्बत है। तकना लेकिन है हमें एहसास तुमको भी हमसे प्यार है, ये मुझे रूबरू कहना कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। अरे आप मुस्कुरा रही हैं, अर्जुन ने सर्गी को एक अकेले मुस्कुराते देखकर पूछ लिया। ये सुनते ही सर्गी अपनी यादों से बाहर आ गई। हाँ बस कुछ बातें याद आ गई थी। बातें या फिर आपका अर्जुन? उसने सर्गी की आंखों में झांकते हुए पूछा। ये सुनते ही सर्गी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। हाँ वो ना हर वक्त मुझे हंसाने की कोशिश करता रहता था, सबसे अच्छा था, तो फिर वो आपको छोड़ के क्यों चला गया? सटअप, वो मुझे छोड़ के नहीं गया है, समझे आप? सर्गी को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया था। ओह सॉरी सर्गी, मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो आपको छोड़ के नहीं गया तो वो कहाँ है? मैं नहीं जानती वो कहाँ है, वो क्यों चला गया। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। सर्गी ने बहुत ही विश्वास से ये कहा था। काफ़ी भरोसा करते हैं आप उस पर। चलो भगवान करे आप और आपका अर्जुन जल्द ही मिल जाए। चलो अब मैं चलता हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी शुक्रिया, सर्गी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर दोनों अपने अपने रास्ते पर चल दिए। तो दोस्तों कहानी का ये पार्ट आज यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना।